ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष शांत, क्षमावान और इंद्रिय जित है, जिसने मन के संकल्प विकल्प को जीता है, वह सिद्धांत का पात्र है। हे राम जी, तुम अब सिद्धांत के पात्र हो, इससे उपदेश करता हूं। जो पुरुष राग द्वेष से रहित क्रिया में स्थित है और जिसको इंद्रियों के सुख से आराम है, वह सिद्धांत के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि और सर्व ब्रह्म को सुनकर भोगों में स्थित होता है और अधोगति पाता है, क्योंकि उसको निश्चय नहीं होता और उसका हृदय मलिन है। इससे इंद्रियों के सुख से वह अपने को सुखी मानता है और नीच स्थानों को प्राप्त होता है। जो पुरुष क्षमा आदिक साधनों से पवित्र हुआ है, उसको अहम ब्रह्मास्मि और सर्व ब्रह्म के सुनने से शीघ्र ही भावना से आत्मपद की प्राप्ति होती है। तुम जैसे पुरुष जो क्षमा आदि साधनों से पवित्र हुए हैं, उनको स्वरूप की प्राप्ति सुगम होती है, और जिनका अंतःकरण मलिन है, उनको वह बहुत कठिन है। हे राम जी, जैसे भुने हुए बीज को पृथ्वी में बोइए तो उसका अंकुर नहीं उगता, वैसे ही इंद्रियारामी पुरुष को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तुम सरीखे जिनका हृदय शुद्ध हुआ है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे ही इन वचनों को पाकर सोते हैं। जैसे वर्षा काल में धान पृथ्वी में वर्षा से शोभा पाते हैं, वैसे ही सिद्धांत के वचनों को पाकर वह ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित होते हैं। जिन्हें ज्ञानवान पुरुष ऊंची बाह करके कहते हैं और सब शास्त्र भी कहते हैं, उन सब शास्त्रों के सिद्धांतों को और उनके दृष्टांतों को मैं जानता हूँ। इससे सब सिद्धांतों का सार कहता हूँ, तुम सुनो तब अपने स्वरूप को जानोगे। हे राम जी, जिसको अभ्यास से एक क्षण भी अपने स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। उसको सत असत में कुछ भेद नहीं होता, संवेदन में भेद होता है। जैसे जागृत और स्वप्न के सूर्य के दोनों प्रकाश समान हैं। जागृत में जागृत सूर्य का प्रकाश अर्थकार होता है और स्वप्न में स्वप्न का सूर्य अर्थाकार होता है, पर प्रकाश दोनों का सम और संबित भिन्न है। मनुष्य स्वप्न को मिथ्या और जागृत को सत्य जानता है, तो संवेदन में भेद हुआ, स्वरूप से भेद कुछ ना हुआ। जैसे मन से एक बड़ा पर्वत रचिए तो संकल्प से दिखता है,
और एक पर्वत बाहर प्रत्यक्ष दिखता है, तो संबित का भेद हुआ, स्वरूप दोनों का तुल्य है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 69। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसा सुख स्वर्ग में नहीं प्राप्त होता और न सुंदर स्त्रियों के स्पर्श से होता है जैसा सुख निर्वासनिक पुरुष को प्राप्त होता है। निर्वासनिक पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जिस सुख में त्रिलोकी के सुख तृणवत भासते हैं। हे रामचंद्र जी, आशा रूपी कुंज के वृक्ष के काटने को उपशम रूपी कुल्हाड़ा है। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है उसको सब पृथ्वी गोपत के समान तुच्छ भासती है। मेरु पर्वत एक टूटे वृक्ष के समान भासता है और दिशा डिब्बी के समान भासती है, क्योंकि वह उत्तम पद को प्राप्त हुआ है और त्रिलोकी की विभूति तृण की नहीं तुच्छ देखता है। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है वह जगत को देखकर हंसता है और कदाचित उसे जगत के पदार्थों की कल्पना नहीं फुरती। तृणवत जानकर उसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है। उसको किसकी उपमा दीजिए? उस पुरुष के उदय अस्त अहम त्वमादि कलना नष्ट हो गई है और केवल आत्म स्वभाव को वह प्राप्त हुआ है। उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है? जब दूसरा उसके समान हो तब तोले। हे रामचंद्र जी, वह पुरुष सब संकटों के अंत को प्राप्त हुआ है। यह जगत मिथ्या भ्रम रूप है। जैसे आकाश में भ्रम से दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में नदी और मद्यपान से नगर भ्रमता भासता है, तैसे यह मिथ्या जगत भ्रम से भासता है। इसकी आशा मत करो। तुम तो बुद्धिमान पंडित हो, मूर्खों की नाई मोह को क्यों प्राप्त होते हो? यह मैं और यह मेरा अज्ञान से भासता है। इस कलना को चित्त से दूर करो। यह वास्तव में कुछ नहीं। सब जगत आत्मरूप है और नानात्व कुछ नहीं है। जो सम्यक दर्शी पुरुष है वह जगत को एक रूप जानकर धैर्यवान रहता है, कदाचित खेद नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, आत्मविचार से आत्मपद को प्राप्त हुआ है, उसको देखकर मोहनी वाली माया भी भाग जाती है और निकट नहीं आती। जैसे सिंह के निकट मृग नहीं आता, तैसे ही ज्ञानवान के निकट माया नहीं आती। सुंदर स्त्रियां, मणि, कंचन आदि धन और पत्थर, काष्ठ सब उनको तुल्य भासते हैं। भोगों से उनको सुख नहीं होता और आपदा से खेद नहीं होता। वह सदा ज्यों के त्यों रहता है। जैसे पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, तैसे ही वह पुरुष सुख दुख से चलायमान नहीं होता। सुंदर बाला स्त्री उसके चित्त को खींच नहीं सकती। कामदेव के चलाए बाण उसके ऊपर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और राग द्वेष उसको खींच नहीं सकते। वह सदा आपको निराकार, अद्वैत, निष्क्रिय और निर्गुण जानता है और सुंदर बगीचे, ताल, बेली, शैया, इंद्रियों के विषय भोग और दुख देने वाले उसको तुल्य है। राग द्वेष को नहीं प्राप्त करते। जैसे ऋतु के अनुसार मीठा और कटु फल होता है, तो उसको किसी में राग द्वेष नहीं होता। अकस्मात
जो भोग प्राप्त होता है उसको वह भोगता है, परंतु हर्ष और शोकवान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, यथार्थदर्शी इष्ट अनिष्ट से चलायमान नहीं होता। जैसे वसंत ऋतु के आने जाने में पर्वत सुख दुख को प्राप्त नहीं होता, वह कर्म इंद्रियों से कर्म करता है परंतु उसमें आसक्त नहीं होता, और बाहर दृष्टि से आसक्त भासता है परंतु भीतर आसक्त नहीं होता। वह जो बाहर आसक्त दृष्टि नहीं आता परंतु चित्त आसक्त है, वह डूबता है। जैसे शुद्ध मणि कीचड़ में दृष्टि आती है तो भी उसको कुछ कलंक नहीं, और जो बीच से खोटी है वह यदि बाहर से उज्जवल भी भासती है तो भी सकलंक है। तैसे जो चित्त से आसक्त है वह आसक्त है, और जो चित्त से आसक्त नहीं वह आसक्त नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता सदा प्रकाश रूप, नित्य, शुद्ध और परमानंद स्वरूप है। जिस पुरुष को अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है उसको विस्मरण नहीं होता। हे राम जी, जिसके शरीर से अहम भाव उठ गया है और इंद्रियों से कर्म करता है तो वह करता भी नहीं करता, और जिसके देह में अहम भाव है वह नहीं करता भी करता है। जैसे किसी को चिरकाल के उपरांत बांधव मिला विस्मरण नहीं होता, तैसे ही जिसने अपना स्वरूप जाना है उसको वह फिर विस्मरण नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिसको शुद्ध स्वरूप का सम्यक ज्ञान होता है उसको भ्रांति रूप जगत नहीं भासता। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प भासता है, पर जब भ्रम निवृत्त हुआ तब ज्यों की त्यों रस्सी भासती है, सर्प नहीं भासता। जैसे मरुस्थल में जल बुद्धि निवृत्त हुए फिर जल बुद्धि नहीं होती, तैसे ही आत्मा के जाने से देह भाव नहीं होता। जैसे पहाड़ से नदी उतरती है सो फिर पहाड़ पर नहीं चढ़ती, और सुवर्ण का खोट अग्नि से जला हुआ चाहे कीचड़ में डालिए फिर खोटा नहीं होता। तैसे ही जब हृदय की चिद जड़ ग्रंथि टूटी तब गुणों के व्यवहार में गांठ नहीं पड़ती, अर्थात बंधायमान नहीं होता। जैसे वृक्ष से टूटा फल फिर नहीं लगता, तैसे ही जिसका देह अभिमान टूटा है उसको फिर अभिमान नहीं होता। जैसे लोहे के हथौड़े से पारे को चूर्ण किया तो वह फिर नहीं फुरता। जिस पुरुष ने अविद्या को जाना है वह फिर उसकी संगति नहीं करता, और जिस ब्राह्मण ने चांडालों की सभा जानी फिर वह उनकी संगति नहीं करता। तैसे ही आत्मविचार से मन को चूर्ण किया तब फिर वह नहीं फुरता। जिस पुरुष ने अविद्यारूप जगत को जाना वह फिर जगत के पदार्थों में आसक्त नहीं होता। हे रामचंद्र जी, विष जो मधुर जल से मिला हो तो जब तक जाना नहीं तब तक उसको कोई पान करता है, और जब उसको जाना तब फिर पान नहीं करता। तैसे ही जब तक इस संसार को ज्यों का त्यों नहीं जाना तब तक इसके पदार्थों की इच्छा करता है, पर जब जाना कि यह माया मात्र है तब फिर इसकी इच्छा नहीं करता। हे रामचंद्र जी, सुंदर स्त्री जो नाना प्रकार के वस्त्र और भूषणों सहित दृष्टि आती है उनको ज्ञानवान जानता है कि ये अस्थि मांस रुधिर आदि की पुतलियां बनी है और कुछ नहीं। जो उनकी इच्छा त्यागता है तो वह विरक्त हो जाता है।
जैसे मूर्ति पर नील, पीत, श्याम रंग लिखे होते हैं, तैसे ही उनके वस्त्र और केश हैं। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को आत्मा का साक्षात्कार होता है उसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि नहीं होती। अवस्तु में वस्तु बुद्धि तब होती है जब वस्तु का विस्मरण होता है। सो ज्ञानवान को तो सदा स्वरूप का स्मरण है, उसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि कैसे हो? जिसको आत्मबुद्धि हुई है उसको विस्मरण नहीं होता। जैसे किसी पुरुष ने किसी के पास गुड़ रखा हो और वह खा जावे तो उसको वह दंड आदि दे सकता है, परंतु उसका रस दूर नहीं कर सकता। तैसे ही जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, जैसे कुलटा नारी का किसी पुरुष से चित्त लगता है तो वह ग्रह का कार्य भी करती है, परंतु चित्त उसका सदा उसमें ही रहता है। तैसे ही ज्ञानवान क्रिया करता है, परंतु उसका चित्त सदा आत्मपद में रहता है। और जैसे परव्यसनी नारी को उसका भर्ता दंड भी देता है, पर तो भी स्पर्श का सुख उसके हृदय से दूर नहीं कर सकता, तैसे ही जिसको आत्म अनुभव हुआ है उसको कोई दूर नहीं कर सकता। और जो देवता और दैत्य दूर नहीं कर सकते तो औरों की क्या वार्ता है। जो बड़े सुख अथवा दुख का प्रवाह आन पड़े तो भी उनको स्पर्श नहीं कर सकता। करता हुआ भी वह अकर्ता है। जैसे परव्यसनी नारी पर पुरुष के संयोग से सुख पाती है, परंतु उसको स्पर्श के सुख का अनुभव हुआ है, उसके संकल्प से अखंड अनुभव करती है, उससे उसको कुछ दुख नहीं भासता। तैसे ही जिसको आत्म सुख हुआ है उसको दुख सुख कुछ नहीं भासते। हे रामचंद्र जी, सम्यक ज्ञान से जिसकी अविद्या नष्ट हुई है वह दुख नहीं देखता। जो उसके अंग काटे जावे तो भी उसको दुख नहीं होता, और शरीर के नष्ट हुए वह नष्ट नहीं होता। सुख दुख उसके नष्ट हो गए हैं और सदा वह आत्मपद में निश्चय रखता है। संकटवान भी दृष्ट आता है, परंतु उसका संकट कोई नहीं। वह वन में रहे अथवा ग्रह में रहे, व्यवहार करे अथवा समाधि करे, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसको खेद कष्ट किसी प्रकार से नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा जनक राज व्यवहार करता था, परंतु आत्मपद में स्थित था। इससे उसको कलंक न हुआ और सदा विगत ज्वर ही रहा। तुम्हारा पितामह राजा दिलीप सर्व आरंभ को करता रहा, परंतु राग द्वेष को न प्राप्त हुआ और जीवन मुक्त होके चिर पर्यंत पृथ्वी का राज्य करता रहा। राजा अज नाना प्रकार के युद्ध और राज व्यवहार की पालना करता हुआ सदा जीवन मुक्त स्वभाव में स्थित था। राजा मानधाता नाना प्रकार की युद्ध चेष्टा करता था, परंतु सदा परम पद में स्थित रहा और कदाचित मोह को न प्राप्त हुआ। राजा बलि महात्यागी पाताल में राज व्यवहार को करता भी दृष्ट आता, परंतु स्वरूप के ज्ञान से सदा शांत रूप जीवन मुक्त होकर विचरता था। नवचर दैत्यों का राजा सदा नाना युद्ध आदि क्रिया में रहा करता था और देवताओं के साथ सदा विरोध रखता था,
परंतु हृदय में उसके कुछ ताप न था। इंद्र ने युद्ध में वृत्रासुर दैत्यों को मारा, सदा शीतल रहा, कदाचित क्षोभ को न प्राप्त हुआ, और दैत्यों का राजा प्रहलाद पाताल में राज्य करता रहा, परंतु हृदय में उसे कुछ क्षोभ न आया। हे रामचंद्र जी, संबर नामक दैत्य अपनी सृष्टि के रचने को उदय हुआ, पर रचने में बंधनवान था। वह सदा सांबरी माया परायण रहा और माया से एक मायावी रूप होकर सिद्ध हुआ। हे रामचंद्र जी, यह संसार जो सांबरी माया रूप है, उसको सांबरीवत त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। विष्णु भगवान सदा दैत्यों को मारते और युद्ध करते रहते हैं, पर हृदय में आत्मबुद्धि है। इससे सदा सुखी जीवन मुक्त है। और मूर दैत्य ने विष्णु से युद्ध में शरीर छोड़ा, परंतु हृदय में उससे कुछ संबंध न था। इससे जीवन मुक्त सुखी रहा और पीड़ा को न प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, सब देवताओं का मुख अग्नि है, जो यज्ञ लक्ष्मी को चिरकाल पर्यंत भोगता है, परंतु ज्ञानवान है, इससे क्षोभवान नहीं होता, सदा शीतल रहता है। देवता सदा चंद्रमा की किरणों से अमृत पान करते हैं, परंतु चंद्रमा को कुछ क्षोभ नहीं होता। और देवगुरु बृहस्पति ने स्त्री के लिए चंद्रमा से युद्ध किए और देवताओं के निमित्त नाना प्रकार के कर्म करते हैं, परंतु राग द्वेष को नहीं प्राप्त होते हैं। इससे जीवन मुक्त है। हे रामचंद्र जी, दैत्यों के गुरु शुक्र जी दैत्यों के निमित्त सदा यत्न करते रहते हैं और लोभी किनाई अर्थ चिंतते हैं, परंतु जीवन मुक्त है। जो हृदय से सदा शीतल रहता है, वह कदाचित खेद नहीं पाता। पवन प्राणियों के अंगों को चिरकाल फेरता है और चेष्टा करता है, पर खेद को नहीं प्राप्त होता। इससे जीवन मुक्त है। ब्रह्मा सदा लोकों को उत्पन्न करता है और प्रलय पर्यंत इसी क्रिया में रहता है, परंतु उसे स्वरूप का साक्षात्कार है। इससे जीवन मुक्त है। विष्णु भगवान युद्ध आदि द्वंद्वों में रहते हैं और जरा मृत्यु आदि भावों को प्राप्त होते हैं, परंतु सदा मुक्त स्वरूप है। सदाशिव त्रिनेत्र अर्धांगधारी है, परंतु हृदय में संयुक्त नहीं है। इससे जीवन मुक्त है। गौरी मोतियों की माला कंठ में धारती है और त्रिनेत्र को सदा मालावत कंठ में रखती है, परंतु हृदय से शीतल रहती है। इससे वह जीवन मुक्त है। स्वामी कार्तिक दैत्यों से साथ युद्ध करते रहे, परंतु ज्ञान रूपी रत्नों के समुद्र थे और हृदय से शीतल थे। सदाशिव के श्रृंगीगण अपना रक्त मांस माता को देते थे, परंतु धैर्य में थे। इससे खेद को न प्राप्त हुए और नाना प्रकार की क्रिया करते थे, परंतु जीवन मुक्त थे। इससे सदा सुखी थे। नारद मुनि सदा मुक्त स्वभाव है और सदा जगत की क्रियाजाल में रहते हैं, परंतु क्षोभ नहीं पाते। इससे जीवन मुक्त है। मन मौन जो विश्वामित्र है, वे वेदोक्त कर्म करते फिरते रहते हैं। इससे जीवन मुक्त है। सूर्य भगवान दिन को प्रकाश करते हैं और फिरते रहते हैं, परंतु जीवन मुक्त और सदा सुखी रहते हैं।
यह सदा जीवों को दंड करते हैं और क्षोभ में रहते हैं, परंतु जीवन मुक्त ही है। इंद्र कुबेर से आदि लेकर त्रिलोकी में बहुत जीवन मुक्त है। जो व्यवहार में शीतल है, कोई मूढ़ शिलावत हो रहे हैं, कोई परम बोधवान वन में जाकर स्थित हुए हैं, जैसे भृगु, भारद्वाज और विश्वामित्र बहुतेरे चिरकाल पर्यंत राज पालना करते रहे हैं। जैसे जनक, मानधाता आदिक कोई आकाश में बड़ी कांति धार कर बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, सप्तर्षि आदि आकाश में स्थित हुए। कोई स्वर्ग में अग्नि, वायु, कुबेर, यम, नारद आदिक है। पाताल में जीवन मुक्त प्रहलाद आदिक हुए हैं। कोई देवता रूप धारकर आकाश में स्थित है, कोई मनुष्य रूप धारकर मनुष्य लोक में स्थित है और कोई तिर्यक योनि में स्थित है। उनको सर्वथा, सर्व प्रकार, सर्व में सर्वात्म रूप होकर भासता है, कुछ भिन्न नहीं भासता है। नाना प्रकार का व्यवहार है, सो भी अद्वैत से किया है। हे रामचंद्र जी, दिव्य विष्णु, विधाता, सर्व ईश्वर और शिव आदि सब आत्मा के ही नाम है। वस्तु रूप में जो अवस्तु है और अवस्तु में जो वस्तु है, सो अवस्तु से वस्तु तब निकलता है जब युक्ति होती है, और वस्तु से अवस्तु भी युक्ति से ही दूर होती है। जैसे अवस्तु रूप रेत से सुवर्ण युक्ति से निकलता है और वस्तु रूपी सोने से मैल भी युक्ति से दूर होता है, तैसे ही अवस्तु रूप देहादिकों में वस्तु रूप आत्मा शास्त्रों की युक्ति से पाता है और वस्तु रूप आत्मा से दृश्य रूप अवस्तु भी शास्त्रों की युक्ति से दूर होती है। हे रामचंद्र जी, जो पापों से भय करता है, वह जब धर्म में प्रवर्तता है तब निर्भय होता है, और दुखों के भय से जीव आत्मक पद की ओर प्रवर्तता है, तब भावना के वश से असत से सत पाता है। ध्यान और योग भी सूक्ष्म है। यत्न के बल से उनसे सत को पाता है, और जो असत है वह उदय होकर सत भासता है। जैसे बाजीगर की बाजी और शशे के सिंह भास आते हैं, तैसे ही आत्मा में असत रूप जो जगत है सो अज्ञान से दृढ़ भासता है, परंतु कल्प के अंत में यह भी नष्ट हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।